ना मैं पेश करना चाहता हूं। प्रभु ने और एक रात्रि हमारे जीवन में जोड़ दिया है कि हम मिलकर खुदावंद की पवित्र उपस्थिति में ये जूम प्लेटफॉर्म में प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। पौलुस एफेसुस की विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। इसी पुस्तक में 2 बार पौलुस प्रार्थना करते हैं। तीसरा अध्याय में भी हम प्रार्थना पौलुस करते हुए देखते हैं। वो भी हम अभी बीच में अभी इसमें एक क्लास में देखने जा रहा है। प्रार्थना में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया उनकी प्रार्थना का विषय विश्वासियों में आत्मिक आशीष मिलना है और आत्मिक रीति में और प्रभु में बढ़ते जाना है। तो परमेश्वर को जब भी जानेगा, परमेश्वर की दर्शन उनको मिलेगा, तभी तो वो आत्मिक तौर पर बढ़ना शुरू करता है। आत्मिकता में एक विश्वासी बढ़ने के लिए उनको परमेश्वर की आत्मा का कार्य उनमें होना है। प्रभु की आत्मा बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। तो ये 18 आयत में और तुम्हारे मन की आंखें, इधर 18 आयत में पौलुस ने कुछ खास बातों की विवरण किया गया है। देखो, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। सब लोग ध्यान से वो बाइबल को जरा देखिए, पढ़िए, देखिए। पौलुस के प्रार्थना में परमेश्वर से ये प्रार्थना 17 ऑलरेडी हमने देख लिया। 18 पद में पौलुस प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि प्रार्थना में प्रभु से कर रहा है कि उनकी चिंता एफियोसियों की, विश्वासियों की मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ये क्या है मन की आंखें? हमको शारीरिक ओर से 2 आंखें प्रभु ने दिया है। इसके लिए संसार की हर बातों को हम साफ साफ देख सकता है। शारीरिक और सांसारिक बातों को देखने के लिए परमेश्वर ने हमको एक शारीरिक आंखें दिया गया है। ये जो आंखों से आप संसार की बातों को देख रहा है, लेकिन पौलुस का प्रार्थना में परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहे, प्रभु विश्वासियों का मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे। देखो, तो मन की आंखें ज्योतिर्मय हो किसके लिए है? कि कुछ बातों को जानने के लिए है। देखो, जानने के लिए। तो ये जानकारी क्या जानना है? ईश्वर को, ईश्वरीय बुलाहट को। देखो, जानना है क्या? बुलाहट, हमारे बुलाहट को जानना है। विरासत की महिमा का धन को जानना है। हमको जानकारी मिलना है। वी हैव टू नो। पहले तो परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर ने हमें बुलाए हुआ, हमारे बुलाहट को जानना है और वो बुलाहट की आशा को हमको जानना है। और परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है कर जानने के लिए प्रभु से बोल रहे, प्रभु ये जो शब्द मन की आंखें कर बोलने से हमारे एक शरीर की आंख, मैंने बता दिया शरीर का एक आंख है। वी ऑल हैव, हमारे थ्रू आवर आईज, हमारे ये आंखों से शारीरिक बातों को, सांसारिक बातों को हम देख रहा है।
लेकिन हमको एक मन है, आंतरिक एक व्यक्तित्व है। ये शरीर है, बाहरी व्यक्ति है। लेकिन पौलुस इसी पुस्तक में एक वचन को हमको समझा रहा है। तीसरा अध्याय, जरा आइए, तीसरा अध्याय में पौलुस क्या हमको बोल रहा है। 16 आयत में पौलुस हमें वो और एक बातों को सिखा रहा है। वहां भी एक प्रार्थना है, उधर भी प्रार्थना में पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है। देखो 3:16 जरा पढ़िए। 3:16 कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह धन दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। इसका मतलब हमको एक भीतरी मनुष्यत्व है। वी हैव एन इनर मैन। आप समझ गया? बाहरी एक मनुष्य है, तो साथ ही साथ आप में, मुझ में एक भीतरी मनुष्य है। वी हैव एन इनर मैन। तो पौलुस का प्रार्थना क्या है कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व का, मन का आंखों को खोलना है। भीतरी मनुष्य की आंख जब ज्योतिर्मय होगा, अभी ईश्वर को जान सकेगा। ये आंखों से हम ईश्वरीय बातों को जान नहीं सकता है। दृश्य से हम, हमारे बुद्धि में जो आते हैं वो बात पर चल रहा है। संसार के सबसे बड़ा गलतियां क्या है? ईश्वर को बाहरी दृष्टि में देखना चाहता है। ये संसार के लोगों के सबसे बड़ा गलतियां यही रहते हैं। वे ईश्वर को, ईश्वरता को, स्वर्गीय अनुभव को, आत्मिकता को बाहरी आंखों से देखना चाहता है और देख रहा है। इसके लिए उनको सच्चे ईश्वर का प्रकाशन नहीं मिल रहा है। हालेलुया। लेकिन बाइबल, पवित्र शास्त्र हमें सिखा रहा है, ये शरीर की आंखें हैं, ये शारीरिक बातों को देखता है, सांसारिक बातों को देखते हैं। लेकिन हर व्यक्तियों में, हर मनुष्यों में एक भीतरी मनुष्यत्व है। देयर इज एन इनर मैन इन एवरी पर्सन। तो वो आंतरिक मनुष्य का, भीतरी मनुष्यत्व का आंख को जब ज्योतिर्मय होगा, खुल जाएगा, तो ईश्वरीय सच्चाई को, सच्चे जीवित परमेश्वर की जानकारी उनको मिलेगा। स्वर्गीय आशीषों को पहचान करेगा। सच्चे ईश्वर को वो जान सकेगा। Praise the Lord। आपको मालूम है, ये पृथ्वी का लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। जब हम रोमियो के पुस्तक में जब आते हैं, रोमियो के पुस्तक में एक बात पौलुस हमें समझा रहा है। कोई एक जन रोमियो के पुस्तक में आइए। रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय का 21 से लेकर 23 तक जरा पढ़ना है। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21 फॉलोइंग। या डिस्प्ले में है, आप पढ़। हाँ। कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ तक कि उनके निर्बुद्धि मन अंधेरा हो। 21 पद में देखो, संसार की बातों से, सृष्टि से और वस्तुओं से प्रपंच की निर्माण करता ईश्वर के बारे में एक जानकारी हर मनुष्यों में प्रभु दिखाने के बावजूद भी
यह प्रपंच को हम देखा, सृष्टि को हम देखा, सूर्य चंद्र तारे सितारे हर वस्तु को हम देखते हैं, तो हर व्यक्ति में एक बुद्धि है, एक मन से वो जानना, वो दिखता है ना, सब कुछ देखा है। लेकिन ईश्वर को इस मालूम पड़ा कि एक ईश्वर है, लेकिन उनको बराबर जान नहीं सका, पहचान नहीं कर सका। उनकी ये आंखों से देखने से क्या होता है, हमारे बुद्धि में अलग अलग वर्त विचार आ जाता है। ऑनलाइन में मुझे देखने वाले सारे मेरे मित्रों से कहते हैं, शारीरिक आंखों से, शारीरिक बुद्धि से जब ईश्वर के खोज में अगर तुम हो, तो सच्चे और जीवित खुदा को जान नहीं सकेगा, पहचान नहीं कर सकेगा। इसके लिए आपको परमेश्वर की आत्मा के जरिए प्रार्थना करे कि प्रभु जी मेरे भीतरी मनुष्यत्व का आंखें खोले, ताकि मैं आपको जान सकूं। शारीरिक मनुष्य, संसार की मनुष्य, पापमय मनुष्य, अंधकार में रहने वाला मनुष्य की आंखों में, बुद्धियों में शैतान अंधेरा डाला है, अंधकार डाला है, एक पर्दा डाला गया है, ताकि ज्योति, सच्चाई, ईश्वर, स्वर्गीय अनुभव, आत्मिकता को न पहचाने। यहां तक कि उनकी दुर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। संसार के लोगों के अंदर की बोलना कि हम बुद्धिमान हैं, लेकिन बाइबल साफ साफ बताता है, सच्चे ईश्वर के पहचान जिसको नहीं मिला है वो मूर्ख है। जीवित परमेश्वर की सच्चा पहचान, जानकारी जिसी को नहीं मिला है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। संसार के कितना भी बड़ा लोग हो, कितना भी ज्ञान वाला हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो, तुम सच्चे जीवित परमेश्वर की पहचान नहीं पाया है तो वजन तुमको मूर्ख कहते हैं। वे अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गया है। ये जानकारी उनके बुद्धि, आंतरिक मनुष्य की आंख अंधेरा है, वो अंधा है, उनको ज्योति नहीं मिला है, उनकी आंख ज्योतिर्मय नहीं हो गया है, इसके लिए वो सच्चाई को नहीं जा रहा है, ईश्वर को अलग रीति से प्रकट कर रहा है, उनके मन निर्बुद्धि हो गया। देखा, इसके लिए क्या किया, वे अपने आप को बुद्धिमान जानकर भी मूर्ख बन गया, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को बदल डाला। आसमान मनुष्य, पक्षी, सिपाहियों, रेंगने वाला जंतुओं की मूर्त के समान में बदल डाला। एक व्यक्ति को अपने आंखों में सही रीति से ईश्वर की जानकारी जब तक नहीं मिलता है, भीतरी मनुष्यत्व की आंख ज्योतिर्मय नहीं होता है, उनको सच्चे ईश्वर की सच्चे प्रकाशन नहीं मिलता है। इसके लिए प्रार्थना करें, हमको भी प्रेरित पौलुस के नाई प्रार्थना करना है कि प्रभु जी सभी के भीतरी मनुष्यत्व का आंखें खोले, ताकि उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, वो आपको जान सकूं। हालेलुया। इधर विश्वासियों को क्या बता रहा है, जिसके अंदर आत्मा को देखकर हालेलुया आंखों को खोल दिया, प्रकाशन को मिल गया, उद्धार को मिल गया, लेकिन उनको आंख में एक ज्योतिर्मय होना है, एक एनलाइटमेंट होना है। हालेलुया। हमारे अंदर एक बड़ी
प्रकाशन को मिलना है, थोड़े बातों को जानकर नहीं। हम हमारे मन की आंखें ऐसा ज्योतिर्मय हो जाए कि हमारे लिए परमेश्वर ने जो हमें बुलाए हुआ, हमारा बुलाहट की आशा को जान सकूं। बहुत सारे लोगों को अपने बुलाहट की आशा मालूम नहीं है। बहुत सारे लोगों को अपनी विरासत की महिमा का धन कैसा है नहीं पहचानते हैं। तो प्रभु से प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु जी मुझे मेरे मन की आंखों क्या करो, खोले। मुझे ये वचन पढ़ा तभी एक बात मन में आया। पहला दूसरा राजा में हम जाएंगे, उधर एलिशा के साथ, ये आएंगे, मैं दूसरा राजा में जाएंगे, सेकंड किंग्स में जाएंगे। उसके 6वीं अध्याय की 15, 16, 17 में एक घटना हुआ है। देखिए वहां या दूसरे राजा 6वीं अध्याय की 15, 16 और 17 पढ़िए। वो परमेश्वर, हाँ पढ़ो। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, अपनी आंखें खोल दे कि यह देख सके। अब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमीन। इधर एक बात, प्रार्थना से परमेश्वर ने एक दास की आंखें जब भी खोल दिया तो उन्हें देखा हुआ बातों को विवरण किया गया है। कहानी तो आपको पता है, एलिशा नबी के दास और एलिशा नबी इस्राएल की एक अच्छे बड़े भविष्यवक्ता एलिशा के समय में हुआ एक घटना है। आराम सेना इस्राएल के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए तंत्र और कार्य बना रहा है। तो ये सारे विषयों को मैं विवरण नहीं करना चाहता, लेकिन वो बातों को एलिशा को परमेश्वर ने समझाया और प्रकाशन में, दर्शन में ये प्राप्त किया। तो बार बार इस्राएल को एलिशा की ओर से परमेश्वर ने बचाया, आराम सेना के युद्ध से और आक्रमण से। तो आराम राजा को गुस्सा आया, इसके पीछे कार्य किया हुआ, जानकारी दिया हुआ नबी को पकड़ना है। नबी को पकड़ने के लिए आराम सेना बड़ा सैन्य लेकर एलिशा नबी के घर को पूरा घेर लिया है। एलिशा नबी के पूरे घर को पूरा घेर लिया। तभी इनको पता नहीं, ये लोग सोया। सुबह बोर में एलिशा नबी के दास उठा और बाहर निकलकर देखा तो क्या देखा है, बड़ा घोड़े और रथों समेत एक बड़ा दल नगर को घेरा हुआ है। पूरा वो लोगों ने सेना आकर घेर लिया है। भक्त अपने बाहरी आंखों से, शारीरिक आंखों से देखने से क्या देखा कि शत्रु राज्य की सेना, बड़ा सेना घोड़े और रथों से आकर पूरा हथियार लेकर उनको घेर लिया है। बाहर की चीज को, सेना को, शत्रु को देखकर डर के मारे चिल्लाते हुए उनके स्वामी एलिशा के पास जाकर कांपते हुए कहता है, स्वामी अभी हम क्या करें, पूरे सेना हमको घेर लिया है।
एलिशा नबी शारीरिक व्यक्ति नहीं, वो आत्मिक व्यक्ति है। उनकी आत्मिक आंख खुला है, वो सब कुछ आत्मा में देखते हैं, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। एक व्यक्ति भक्त के अंदर आत्मिक आंखों का रोशनी जब मिल जाएगा तो बाहर की कोई भी शैतान की तमाम शक्ति को, सामर्थ को वो ना डरेगा, क्योंकि उनको मालूम है ईश्वर की कार्य उनके जीवन में किस प्रकार का है। क्योंकि एक भक्त पवित्र व्यक्ति में आत्मा है, उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय है, वो शारीरिक बातों को नहीं, आत्मिक आंखों से आत्मिक बातों को हर समय में देखता है। एलिशा क्या बोल रहा है? मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे आदि है और उनकी ओर है। हालेलुया। देखो देखो, उनके पास जितने घोड़े हैं, उनके पास जितने रथ हैं, उनके पास जितने हथियार हैं, उनके पास जितने सेना है, उससे भी ज्यादा हमारे पास है। ये तुम नहीं देख रहा है, क्योंकि मैंने मेरे आंतरी आंखों से, हर ज्योतिर्मय हुआ आंखों से देखा, परमेश्वर ने मेरे लिए, हमारे लिए किया हुआ प्रोटेक्शन। हालेलुया। प्रभु के अद्भुत के कार्य को आंतरिक आंखों से एलिशा नबी देख लिया तो उनको बाहर की बातों से डर नहीं, वो एकदम हिम्मत में, धीरज में, हालेलुया, अपने दास को हिम्मत दे रहा है, तू डरो मत, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा सेना है। तो एलिशा नबी को मालूम पड़ा ये दास एक साधारण व्यक्ति है, एक शारीरिक है, ये शारीरिक संसार की बातों को देखकर डर रहा है। उसके आंख खुला नहीं है, उनकी आंख बंद है, आंतरिक आंखों को अभी पर्दा डाला है, उसमें अंधेरा है। तो प्रभु से क्या किया? तब एलिशा ने ये प्रार्थना की कि ये यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सकूं। देखो, उसने तो देखा है, सेना को देखा है, आराम की रथ और घोड़े को देखा है, लेकिन इधर क्या प्रार्थना एलिशा कर रहा है? इसकी आत्मिक आंखों को, आंतरिक आंखों को, भीतरी मनुष्य की आंख को खोले, ताकि वो देख सकूं कि ईश्वर के बारे में, ईश्वर की सेना को, ईश्वर की शक्ति को, ईश्वरीय रथों को, ईश्वर की घोड़े को, ईश्वरीय प्रोटेक्शन को, ईश्वर मेरे लिए, हमारे लिए करने वाला अद्भुत की कार्य को आज रात्रि प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु मुझे मेरे आंखों में, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि मैं आपको जानूं, आपके सामर्थ को जानूं, आपके शक्ति को जानूं, आपकी अद्भुत की कार्य को जानूं। इस रात्रि में कितने लोग प्रार्थना करेगा? हालेलुया। अगर आपके दोस्त, आपके भदी, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, हालेलुया, विश्वासी, हालेलुया, कोई भी अभी भी हाले शारीरिक बातों को, संसार के बातों को, दुनिया को बातों को, जीवन में आने वाला हर क्लेश, तकलीफ, समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, बीमार बातों से डरे हुए, हाले उनके शारीरिक आंखों के सामने डराऊ, हालेलुया, भीति, हर प्रकार की टेंशन की बातों को देखकर निराश में क्या करो कर पूछ कर आगे क्या करूं, किस प्रकार में आगे बढ़ूं, क्या कदम रखूं, संदेह में अगर कड़ा है तो प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु इनकी मन की आंखें खोलो, ताकि ईश्वर को, ईश्वरीय प्लान को यह समझ सकूं, देख सकूं। तब क्या किया? यहोवा ने एलिशा का प्रार्थना सुना, उसके आंख को क्या कर दिया? खोल दिया। जब वो देखा, क्या देखा? एलिशा के चारों ओर पहाड़, चारों ओर का पहाड़ क्या बन गया? अग्निमय घोड़े
और हृदय से भरा हुआ। एलिशा का प्रार्थना देखो, एलिशा ने प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। ये प्रार्थना में परमेश्वर ने क्या किया, ये व्यक्ति के आंख खोल दिया तो उसने देखा एलिशा नबी के चारों ओर अग्निरथ और घोड़ों से भरा हुआ। पहाड़ के ऊपर उसने क्या देख रहा है, पहाड़ पूरा भरा हुआ है क्या, स्वर्गीय सैनिक सेना से, अग्निमय रथ, अग्निमय घोड़े। हाल एलिशा नबी के चारों ओर है। इस रात्रि में मन की आंख जब ज्योतिर्मय होगा तो परमेश्वर की सुरक्षा को, परमेश्वर की अद्भुत की कार्य को, परमेश्वर की अनुग्रह को, आत्मिक प्रोटेक्शन को आप और मैं देख सकूंगा। इस रात्रि प्रभु से प्रार्थना करें, मेरे मन की आंखों ज्योतिर्मय हो जाए। आपको नाश करने के लिए, आपको विनाश करने के लिए, आपके मन को उदास करने के लिए, निराश करने के लिए, आपको डराने के लिए, भयभीत करने के लिए, शैतान ने आपको बांधने के लिए, हालेलुया, आपके विरुद्ध जब चढ़ाई करते हैं तो डरना नहीं, आत्मीय आंख खोलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि आंखों से आप देखें कि प्रभु ने आपके लिए करने वाला अद्भुत की कार्य को। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने यह कार्य कर रहा है। शत्रु आपके पास नहीं आ सकता है, आपको टच नहीं कर सकता है। इतना एक आत्मिक प्रोटेक्शन हालेलुया प्रभु ने आपके चारों ओर रखा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रभु हर दिन सुबह भोर में प्रभु से प्रार्थना करें, हर समय प्रार्थना करें कि मेरे मन की आंखों खोले, ताकि मैं आपकी आत्मिक बातों को, आपको, आपकी बुलाहट की आशा को आपको जान सकूं। मेरे साथ है, मेरे साथ है, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग प्रभु से प्रार्थना करेगा, ये आत्मिकता में हम ट्रमेंडसली एक 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 क्या बोलता है, चढ़ाई करना है हमको। आत्मीय बेदारी हमारे अंदर होना है, आत्मिक जागृति हमारे अंदर होना है। कितने लोग प्रभु से प्रार्थना करें, हम एक साधारण विश्वासी बनकर नहीं, एक असाधारण अनुभव में प्रभु के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार होना है। हमारे आत्मिक जीवन हालेलुया एक साधारण व्यक्ति के समान, हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति समान नहीं होना है। हमारे साथ रहने वाला लोगों को, हमको देखकर ईश्वरीय भक्ति को, जानकारी को, विश्वास को मिलना जरूरी है। ओ राखाबा शंदरा, आपके साथ रहने वाला व्यक्ति में विश्वास नहीं रहेगा, उनके मन की आंखें खुला नहीं रहेगा, लेकिन आप प्रभु से प्रार्थना करना है। उडाराबा शंदरा, प्रभु जी उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। और उसकी प्रार्थना यही है कि प्रभु जी मन की आंखों को क्या करो, ज्योतिर्मय करो, ताकि वो आपको क्या करो, जान सको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ है पौलुस कोरिन्थियों की पुस्तक में एक बात बोलता है। पौलुस के बोलने का बात है ये कि हम रूप देकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। स्वर्गीय घर को देखा हुआ पौलुस, मन की आंखें खुला हुआ पौलुस बोलते हैं, हम अभी क्या है, रूप देखकर नहीं चलता है। इस संसार की रूप देखकर, संसार की बातों को देखकर नहीं चलता है। हम विश्वास की आंख खुला है, हमारा मन की आंखें खुला है, आत्मिक आंख हाल खुला है, हमारा भीतरी मनुष्य की आंख खुला है। इसके लिए हम उस विश्वास में चलते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, आमीन। कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, हमारे बुलाहट को, ये आंखों को खोलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना। पत्रोस हमको बोलता है, पत्रोस हमें क्या समझा रहा है मालूम है? पत्रोस की पुस्तक में जरा जाइए, पत्रोस की पुस्तक में जरा जाना है। उसके दूसरा अध्याय में हम जाएंगे, दूसरा अध्याय, सॉरी दूसरा पत्रोस पहला अध्याय की 9वां पद और 9 और 10। आत्मिक बढ़ोतरी, बेदारी के विषय को, स्पिरिचुअल
एक बढ़ोतरी के विषय को समझाने के बावजूद 9 और 10 में एक बात है, ये आंख खुलेगा तभी हम हमारे बुलाहट को समझ पाएगा, हम जानना है। जरा पढ़िए वो 9 और 10 जरा पढ़िए। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा बेटे है। एक मिनट, जिसमें ये बातें नहीं है करके बोला, इसका मतलब उसके पहला 4 पद से लेकर 8 पद तक बहुत ही बातों को सिखाया है। अब आपकी स्टडी में वो पढ़ने का 2 पीटर पहला अध्याय के 4 से लेकर 8 तक पौलुस ने ये बातें बताया है कि आत्मिक बढ़ोतरी का बात था। वो स्टेप बाय स्टेप एक कर कर समझा कर बोल रहा है, जिसमें ये बातें नहीं। वो कौन है? पढ़ो बेटे। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने आंखों से धुलकर शुद्ध होने बैठा है। उसके नीचे इस कारण है भाई, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। उसके नीचे भी 11 भी पढ़ो। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हमको ये बात है, और आंतरिक आंखों को, मन के आगे ज्योतिर्मय हुआ एक व्यक्ति को अंदर आत्मिक बढ़ोतरी होता है, आत्मिक सिद्धता मिलता है। वो एक परिपूर्ण परिपक्व एक मैच्योर मसीह बन जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है, एक सिद्ध मनुष्य बन जाता है। जिसमें ये बातें नहीं है, वो आंख खुला नहीं है, कौन है? वो अंधा है। उनको डकमा मगाएगा, वो कंफ्यूजन में रहेगा। वो सच्चाई को जानने के बाद भी क्या होएगा? वो एक ऐसा स्थान में खड़ा होता है, कीचड़ में, कभी भी गिर सकता है। आगे पीछे के अनुभव है, फ्लेक्सिबल एक मनुष्य बन जाता है। कभी विश्वास नहीं, कभी आत्मिकता नहीं। वो उनके जीवन में, इसका मतलब ईश्वर की सच्चाई को, गुप्त बातों को भूल जाता है। हालेलुया। उनको वो सच्चाई को जानकारी नहीं मिलता है, वो श्रेष्ठता को नहीं जानता है, ईश्वरीय भक्ति को नहीं जानता है, पाप क्षमा के बारे में उसको जानकारी नहीं, छुटकारा का विषय में उसको जानकारी नहीं। हालेलुया। वो उसको छू लिया है, प्रभु ने उसको नियुक्त किया है, प्रभु ने उसके पहले से डराया है, प्रभु ने उनको लेपालक पुत्र बनाया है, प्रभु ने उनके महिमाकरण देने के लिए बुलाया है। तो ये सारे विश्वास, भक्ति, धीरज, हालेलुया, उनके जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी जब भी होता है तभी तो वो सिद्ध बन सकता है, नहीं तो वो अंधे है। एक व्यक्ति आंख खुल जाता तो क्या होता है? अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने का सिद्ध करते हुए भली भांति यत्न करते हुए उस स्वर्ग राज्य की ओर प्रवेश करेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा? ठोकर खाएगा। वो कभी भी ठोकर खा सकता है। इसके लिए हमें चेतावनी दे रहा है, मन की आंखें खोले, अंधे नहीं बनने, ज्योतिमय होकर प्रभु की उस स्वर्ग राज्य में आनंद के साथ प्रवेश करने का कोशिश करें। नहीं तो क्या वे ठोकर खा सकता है। इसके लिए हमें बोल रहा है कभी भी हम ठोकर ना खाएं। ये जो प्रेरितों के पुस्तकों में भी पौलुस ने हमें ये बातों को बता रहा है। पौलुस एक प्रार्थना करता है। क्या बोलते हैं? उधर जरा बढ़िए, कि तुम उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार में से ज्योति की ओर, शैतान की ओर से, शैतान की अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। एक व्यक्ति के अंदर ये प्रारंभ का एक आंखें को खोलने का विषय को पौलुस समझा रहा है। मेरे साथ है आप लोग, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इधर कितने साफ साफ बातों को पौलुस और प्रभु के आत्मा में सिखा रहा है हमें। मेरे साथ है। मैं आपको बोल रहा हूं, हमारे आंखों को खोलेगा तो हमको क्या मिलते हैं?
एक आंख, हमारे मन की आंख खोलने का कार्य पवित्र आत्मा करता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो आत्मा ये सारे कार्य करता है। तो एक वचन आपको पढ़ना है कि उसको समझने के लिए आइए हम कोरिन्थ के पुस्तक में जाएंगे। फर्स्ट कोरिन्थ दूसरा अध्याय में जाएंगे। दूसरा अध्याय उसका 9वां पद को मेरे साथ पढ़ना है। 9वां पद या परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखें न देख नहीं देख आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की मैं है। आपको बोल रहा हूं, ये संसार के लोगों ने नहीं देखा हुआ, नहीं सुना हुआ, उनके चित्त में, मन में नहीं पहचान हो गया वाला, बैठा नहीं हो गया वाला बातों को, कार्य को परमेश्वर ने अपने बुलाए वाला लोगों के लिए, हाँ, प्रेम करने वालों लोगों के लिए प्रभु ने क्या किया है? तैयार किया है। ये संसार उसको नहीं देख सकता है। कौन है वो दे सकते हैं मालूम में? परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। क्या है? अपने हमने पढ़ा है, वो मिरास, वो स्वर्गीय धन, आत्मिक आशीषें। ओह हालेलुया! स्वर्गीय अनुग्रह को, वो स्वर्गीय बातों को, आत्मिक बातों को, ईश्वरीय शक्ति को, ईश्वरीय सामर्थ को, ईश्वर की स्वर्गीय राज्य की सारे आशीषों को प्रभु ने अपने लोगों के लिए तैयार किया गया है। वो स्वर्ग राज्य की घर को देखा हुआ पौलुस बोलता है, अभी मैं रूप देखकर नहीं, विश्वास में चल रहा है। क्योंकि एक चिरस्थायी घर मेरे लिए प्रभु तैयार किया गया है। ये डरा जाएगा, एक डरा है, एक तंबू है, ये निकल जाएगा, लेकिन एक चिरस्थायी घर मेरे लिए तैयार किया है। और 10वें ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा, देखो देखो देखो, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर क्या किया है? प्रकट किया। क्योंकि आत्मा सब बातों वरन परमेश्वर की गुड बातों को भी जानता है। गुप्त बातों को, आत्मिक बातों को जानने के लिए, मैं इसके लिए बोल रहा है, वी हैव टू नो द मिस्ट्री ऑफ गॉड। गुप्त बातों की जानकारी के लिए वी नीड एनलाइटमेंट इन अवर आईज, इन द माइंड। हमारे हृदय की आंख जब ज्योतिर्मय होगा, तभी परमेश्वर की भेद की बातों को, गुप्त बातों को, स्वर्गीय आशीषों के बातों को हमको जानकारी प्राप्त कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इधर दाऊद एक प्रार्थना में प्रार्थना कर रहा है। भजन संगीता 119 का 18 में प्रभु से प्रार्थना, प्रभु जी मेरे आंखें खोल दे। उसको आंख है प्रियो, वो आंखों से वो पढ़ा है वचन, वो पढ़ रहा है वचन, हर दिन मनन करता है, दिन रात मनन करता है, जब भी समय मिलता है वो ध्यान करता है, मनन करता है। लेकिन प्रभु की वचन की ये आंखों से नहीं, वो बोल रहे प्रभु जी मेरे आंधरी आंखों को खोले कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। कितने लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रार्थना में, हमारे प्रार्थना किस प्रकार का है? हालेलुया। इस रात्रि में खुदावन से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन की आंखें खोले ताकि मैं आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। एक गहराई को जान सकूं। वचन इसके लिए दिया है कि आपको सिद्ध बनाने के लिए, परिपूर्ण परिपक्व बनाने के लिए। वो जानकारी जिसको हो डराएगा नहीं, वो घबराएगा नहीं,
संसार में आने वाला बातों से बिल्कुल वो घबराएगा नहीं, क्योंकि उसके आंखें, आंतरिक आंखें खुला है। उनको मालूम है ईश्वरीय कार्य किस प्रकार का है। आमीन। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को क्या करूं, देखूं। ये दाऊद की प्रार्थना है। इसमें मैं आपको ये जो वचनों से सिखाने का प्रयास यही कर रहा है। आज कितने लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मुझे, हमें हमारे प्रार्थना बहुत कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं कि मुझे वो दे, ये दे, ऐसा करे, वैसा करे। बाप रे, क्या है दुनिया भर की प्रार्थना हम करते हैं, लेकिन ईश्वर चाहने वाला एक प्रार्थना हम कर सकेंगे क्या? कुछ लोग कंफ्यूजन में अपने जीवन में, बच्चे के विषय में भी कंफ्यूजन है, और कुछ ऐसा बातों में क्या करूं करके मालूम नहीं है। तो मैं आपको विनती करना चाहता हूं, आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि मैं आपकी बुलाहट को जानूं, आपके उद्देश्य को जानूं, आपकी आशा को जानूं, किसके लिए मुझे बुलाया वो बातों को जानूं। कुछ लोग सेवगाई में भी ये प्रार्थना कंफ्यूजन में है, कुछ लोग व्यक्तिगत जीवन में कंफ्यूजन में है, पारिवारिक जीवन में कंफ्यूजन में है, बच्चे आगे के भविष्य के विषय में कंफ्यूजन में है, वो जो आगे के डिसीजन के लिए बहुत कंफ्यूजन में है, बहुत सारे बात आगे पीछे होने से कंफ्यूजन हो रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके मन की आंखें अगर ज्योतिर्मय हो गया तो आप साफ साफ हर बातों को देखने पाएगा। उडारा बाशमदरा, आपको कोई